कुछ ही रोज़ पहले मेरे पेशेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मेरी एक पेशेंट ने पूछा था ये एप्पल साइडर विनेगर के गमी बेयर्स हैं। तो एप्पल साइडर विनेगर इतना टेस्टी नहीं होता, उसकी बजाय अगर हम ये गमी बेयर्स ले लें मीठे मीठे, तो क्या इनका भी वही फ़ायदा है जो एप्पल साइडर विनेगर का है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असलम महमूद हूँ। ये जो गमी बेयर्स हैं ना, इसके इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखें ना तो आपको नज़र आएगा कि 2 गमी बेयर्स के अंदर 4 ग्राम शुगर है, यानी कि एक गमी बेयर में 2 ग्राम शुगर है। और एप्पल साइडर विनेगर कितना है, 500 मिलीग्राम। 500 मिलीग्राम का मतलब है कि अगर आप 2 गमी बेयर्स ले लेते हैं तो 1 ग्राम हो गया, जबकि 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर के अंदर एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो 15 ग्राम होता है, ठीक है ना। और डोज जो है ना एप्पल साइडर विनेगर की, ये आपके 1 से 2 चम्मच है। लोगों ने तो 3-3 4-4 चम्मच भी लिए हुए हैं। एप्पल साइडर विनेगर आप घर में कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर वीडियो मैंने आज से 3-4 साल पहले बनाई थी। इसको यूज़ करने का क्या तरीका है, कौन कौन सी बीमारियों में किस किस तरह यूज़ किया जा सकता है, ये सब के सब आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आज से बहुत साल पहले मैंने ये मालूमात शेयर की थी। इनफैक्ट ये जो सिरका है ना एप्पल साइडर विनेगर जो घर में बनाया जाता है, ये हम दराज पर सेल भी कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दराज का लिंक भी शेयर कर दूंगी, अगर आप चाहें तो आप भी सेल कर सकते हैं। मगर ये है कि एप्पल साइडर विनेगर अगर आपको पसंद नहीं है तो प्रोबायोटिक्स की दुनिया में ये सिर्फ एक प्रोबायोटिक नहीं है जो आपने लेना है। इसके अलावा साकराउट है, किमची है, कीफर है, इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ और आज से 3-4 साल पहले बनाई थी मैंने। लेकिन ये कि हालिया अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर खालिद जमील ने प्रोबायोटिक्स के ऊपर वीडियो बनाई है, जिसके बाद से हमारी कौम के अंदर प्रोबायोटिक्स की मोहब्बत जो है ना वो जाग उठी है। और इन सब प्रोबायोटिक्स के ऊपर 10-10 मिनट की लॉन्ग वीडियोस और 1-1 मिनट की शॉर्ट वीडियोस जो मैंने बनाई है ना, उनको इतने व्यूज़ पिछले 3-4 सालों में नहीं मिले जितने उनकी इस वीडियो को पिछले 1 दिन में मिल चुका है। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि हमारे मुल्क में आदमियों की बात को ज़्यादा असर दिया जाता है ख़वातीन की निस्बत। तो बात यह है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये जो मेरी वीडियोज़ है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। और अगर आपको इस बात पर कोई एतराज़ है ना तो नीचे कमेंट्स में आपने मुझे बताना ज़रूर है। बहरहाल आप डॉक्टर खालिद जमील की वीडियोस देख के सिरका और प्रोबायोटिक्स लें या मेरी वीडियोस देख के लें, दोनों सूरतों में मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि सिरका अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबवी है। और ये हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिरका बेहतरीन सालन है, अपने सालन की तरह सिरका खा लेते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी ये कि इस बात के ऊपर मैं बड़ी बहस कर चुकी हूँ कि ये जो अहादीस इतनी सारी अल्लाह ताला के रसूल ने सिरके की इफादियत के ऊपर बताई हैं कि सिरका बेहतरीन, सिरके से बरकत होती है, सिरका बेहतरीन ग़िज़ा है, ये सब सेब के सिरके के बारे में नहीं होंगी, क्योंकि मदीना शरीफ में सेब कम कम होते थे, खजूर ज़्यादा होती थी। इसलिए अब मेरे पास इसकी कोई रिटन दलील नहीं है कि खजूर के सिरके के बारे में हदीस है या सेब के सिरके में। बहरहाल सिरका किसी भी सूरत में एक प्रोबायोटिक है और इसके प्रोबायोटिक होने की वजह से इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। किसी भी सिरके में ये जो नीचे बैठा हुआ मदर ऑफ विनेगर है ना, ये इसका प्रोबायोटिक होता है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सिरके का फ़ायदा होगा। और हमें बतौर मुसलमान इसका ये भी फ़ायदा है कि हम जब भी सिरका लेते हैं तो नीयत ये कर लें कि हम अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा कर रहे हैं। बहरहाल सवाल ये पूछा गया था कि गमी बेयर्स की इफादियत जो है वो सिरके की इफादियत के जैसी है, तो बिल्कुल नहीं है। एक तो ये कि गमी बेयर्स के अंदर सबसे पहली बात है प्रोबायोटिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। उसके इंग्रेडिएंट्स देख लें, उसके अंदर बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, कलर्स हैं जो कि सिरके के अंदर नहीं होते, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर गमी बेयर्स के अंदर बहुत सारी चीनी होती है, ठीक है। चीनी सेहत के लिए वैसे ही सख्त नुकसानदेह है। डोज जो होती है ना वो बहुत कम रह जाती है अगर आप ये करें। अगर आप अपने सालन के ऊपर डाल लेते हैं या पानी में डाल के पी लेते हैं या जूस में किसी भी मशरूब में डाल के पी लें, खाने की चीज़ पर डाल के ले लें, तो डोज बहरहाल आपको प्रोबायोटिक्स की और सिरके की दोनों की ज़्यादा मिल जाती है। और कोई भी प्रोबायोटिक जो है ना उसको लेने का सही तरीका यही है कि आप किसी खाने के साथ लें, क्योंकि प्रोबायोटिक्स ये जो अच्छे बैक्टीरिया हैं इनको खाने के लिए कोई चीज़ चाहिए ना, वो खाने की चीज़ आपकी ग़िज़ा से आएगी। आपकी ग़िज़ा में जो लहसुन है, जो प्याज है, उसके फाइबर से ये प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया जो हैं ये ग़िज़ा उनकी ग़िज़ा बनेगी। बहरहाल आप मुझे नीचे कमेंट्स में ये बताएं कि आप कौन सा प्रोबायोटिक यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।